तो 51% अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से इनकी आय आती है और ज्यादातर ये मिडिल ईस्ट से आती है। तो इसके चलते आप देखेंगे कि एल&टी में लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। गौरांग भाई, कुछ जरा शेयर बताइए सर, जहां पर आपको लगता है कि खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल पर एक आपका खास व्यू चाहेंगे। तो देखिए अभिषेक भाई, इस तरीके की परिस्थिति में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जो सेवाएं में है, यानी कि सर्विसेज सेक्टर, जिस पर इन क्षेत्र की निर्भरता अगर आप देखने जाएं तो कच्चे तेल के ऊपर सीधे सीधे बिल्कुल नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो कुछ हद तक वित्तीय क्षेत्र है, कुछ हद तक आईटी क्षेत्र है, कुछ हद तक ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र है, कुछ हद तक फार्मा क्षेत्र है, इन सब क्षेत्र रक्षा क्षेत्र है कुछ हद तक, क्योंकि इस तरीके की परिस्थिति में रक्षा क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान जाता है लोगों का। तो ये सब क्षेत्र है जहां पर मेरे ख्याल से निर्भरता या तो नहीं है या तो नहीं के बराबर है। तो आपने कहां पर निवेश करना, आपने एल&टी का जिक्र किया। अभिषेक भाई, मैं ये मानता हूं कि जहां तक मेरा पूरा अनुभव रहा है शेयर बाजार से, जहां तक मैं जुड़ा हूं जितने सालों से, ये एक ऐसी कंपनी है जिसने मेरे ख्याल से लंबी अवधि के निवेशकों को कभी भी निराश नहीं किया है। ठीक है, ऑर्डर बुक की संख्या प्रतिशत 35% हो, 40 हो, 45 हो, 50 हो, जो भी हो, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए आप अभिषेक भाई, कि जो वहां पर ये युद्ध के कारण हताशाई हो रही है, नुकसान हो रहा है, वो कभी ना कभी तो फिर से बनेगा। और शायद जब बनेगा तो जो पहले बना था उससे शायद सक्षम और मजबूत बनेगा, जिसके कारण खर्च कंपनियां ज्यादा, फिर वो रिफाइनरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या कोई भी हो। और एल&टी ऐसी कंपनी है जिसके पास मेरे ख्याल से भिन्न विभिन्न कारोबार है। 8 दशक से हमारे देश में स्थापित ये कंपनी है और निरंतर हमारे निवेश की राय रही है एल&टी पर। मैं ये नहीं कहता कि छोटी या मध्यम अवधि में यहाँ से क्या और गिरावट आएगी नहीं आएगी, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं छोटी मध्यम अवधि के लिए नहीं देखता हूँ। लेकिन अगर मैं लंबी अवधि के लिए देखता हूँ तो मेरे ख्याल से ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। आपने प्रश्न पूछा कहां पर, तो एल&टी एक है। अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 4,500 के आसपास के हैं। वित्तीय क्षेत्र के आपने प्रश्न पूछा है, तो 2 विकल्प सरकारी, 2 विकल्प निजी क्षेत्र, 2 विकल्प एनबीएफसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक, ये 2 विकल्प होगा सरकारी बैंकों में से। निजी क्षेत्र की बैंक में से अगर मुझे एक दिग्गज और एक छोटी मझौली बैंकों का चयन करना हो तो दिग्गजों में एक्सिस बैंक, छोटी मझौली बैंकों में फेडरल बैंक। एनबीएफसी में बहुत सारे विकल्प है। उदाहरण के तौर पर बजाज फाइनेंस है, एल&टी फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, जहां पर आप नजर रख सकते हैं। मैंने ऊर्जा उत्पादन का जिक्र किया जो थोड़ा परे और हटके है, सीधा सीधा असर नहीं होता है, तो टाटा पावर जैसी कंपनियां, पावर ग्रिड जैसी कंपनियां, जहां पर आप ध्यान से। फार्मा में सिप्ला है, सन फार्मा है, ग्लैंड फार्मा है, जहां पर आप नजर रख सकते हैं। चिकित्सा क्षेत्र और एक है जहां पर आप नजर रख सकते हैं, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर, बहुत सारे विकल्प आप। और ऑफ कोर्स ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन की आप बात कर रहे थे, और अभी मेरे ख्याल से मंच पर उपस्थित कुछ महानुभाव बता रहे थे, ओएनजीसी, गेल जैसी कंपनियां, माइनिंग क्षेत्र में कोल इंडिया जैसी कंपनियां हैं। आप ढूंढने जाएं तो विकल्प बहुत है। भले वातावरण थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन विकल्पों की कमी नहीं है शेयर बाजार में। की कमी नहीं है और ऐसे मौके जरूर मार्केट्स कम